अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी जो वीडियो है वो दो टॉपिक पे होगी। एक तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मुर्गे की नोक में डंठ पड़ गया है, सामने जहाँ पे खून आ गया है या नोक उखड़ गई है, उसका क्या इलाज करना है। और दूसरा जो है, आजकल मौसम है तो नया बाजरा आ रहा है, तो जो नया बाजरा आ रहा है उसको कैसे आपने अपने बर्ड्स के लिए लेके स्टोर करना है। और नए बाजरा जो है जब आप अपने मुर्ग को खिलाएंगे तो उसके नुकसानात क्या हैं, ये सारा भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हम उस पे चीज़ पे चलते हैं कि नोक में डंट आ गया, यहाँ पे डंट आ गया लाल रंग का, तो वो आगे क्या करना है आपने और वो कैसे ठीक होगा। अगर डंट ज़्यादा आया है और सुबह तक नीली हो गई है नोक, तो आगे से थोड़ी सी नोक को जो है ना, नाखन तराश की मदद से काट लेना है, खून ना आए नोक में। फिर उसके ऊपर जो है डेली आपने अखरोट ले लेना है, उसकी गिरी का नो रस जो है उसकी नोक पे लगाना है, एक टाइम दो टाइम जितना आप लगा सकें। और शाम के वक्त जो है ना, मगरिब से थोड़ी देर पहले आपने जब वो खाना उसको दे चुके हो, दाना वगैरह वो खा चुका हो, उस वक्त मछली का एक जो कैप्सूल है वो लेना है, उसमें सुराख करना है और वो मछली का तेल जो है उसकी नोक के ऊपर पूरा लगा देना है। इससे वो नोक तेजी से बढ़ती है। ये ऑयल जो है रात को नहीं लगाना, अगर रात को आप लगाएंगे तो आपका बर्ड जब अपनी वो जो नोक है अपने परों में देगा तो उसके परों में से सारे में से उस फिश ऑयल की बदबू आएगी। सुबह के टाइम पे लगा लें, लेकिन जो सुबह के टाइम पे भी आप लगाएं, फिर कोशिश करें आधा घंटा घंटा जो है वो मिट्टी में न जाए, उसके आगे पानी ना रखें, ताकि वो ऑयल जो है वो खुश्क हो जाए। और ऑफ कोर्स अभी आपको बताया है कि अखरोट जो है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नोक सेंटर में से चीरी गई है दो टुकड़े, उसका क्या, उसको काटना है नाखन तराश की मदद से, जहां से खून ना निकले वहां तक काट दें। फिर उसके ऊपर भी यही अमल दोहराएं जो बताया है, 10 से 15 दिन में दाना जो है आपने उसको ये ऐसे अपने कपड़ा रख कर आगे इसमें खिलाएं, या आप वो जो है कपड़ा बांध लें अपनी वो जो दोरी है या जो बर्तन जिसके आगे मुर्गे को दाना डालते हैं, ताकि उसकी नोक नीचे फर्श पे ना जाए। और उस मुर्ग को जो है कुछ दिन पाबंद रखें, ये ना करें कि वो खुला घूमता रहे और फिर वो जो अपनी नोकें मारेगा फर्श पर या ऐसी जगहों पे, सख्त जगहों पे, तो फिर वो डंट हो जाएगी या किसी के साथ लड़ गया तो भी ख़त्म हो जाएगी नोक। जिस नोक में डंट पड़ा हुआ है और डंट जो है नीला हो गया है, उस मुर्गे की भी तपनी ना कराएं, क्योंकि वो हो सकता है उसकी पूरी नोक उखड़ जाए। अगर आपकी एक दफ़ा नोक उखड़ गई तो फिर 40 दिन में आती है, जबकि अगर आप ये वाला ऑयल लगाते रहें तो 10 से 15 दिन में नोक नहीं आ जाएगी, वो डंट जो है नीचे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने खुला करना, आपके पास जानवर हैं, गाय भैंसे हैं, उनकी कोई हवेली है गोबर वाली, वहां पे आप खुला कर दें तो गोबर में जब वो नोके मारेगा मुर्गा तो बहुत तेजी से नोक आएगी। यही चीज आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी पक्की जगह है, वहां पे आप सूखा हुआ गोबर जो है ना गाय का, जिसको पंजाबी में ढेरी कहते हैं, वहां से वो दो तीन जो है कोपरे उठाकर वो गोबर जो है वो रख दें, उसके ऊपर खड़ा रहे। फिर बेशक थोड़ा सा ताज़ा गोबर हो, इतना सा वो एक नुक्कड़ पे रख दें और उसके ऊपर थोड़ा सा बाजरा डाल दें, इतना सा। वो मुर्गा उसको खाने के लिए जब नोक मारेगा, गोबर, गाय के गोबर में जो गाय का वो फजले में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत तेज़ी से नोक को मदद देती है, वो जो गाय को हजम करने में जो एसिड मदद देते हैं वही उसकी गोबर में होते हैं, और वही एसिड जो है इसकी नोक को मजबूत भी करते हैं और तेज़ी से आती है। दूसरे तरीके भी आपको बता दिए हैं जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा जो है, एक मुर्गे की नोक जो है अगर मुकम्मल टूट गई है, उखड़ गई है, चमड़े की एक नोक बनवाएं, इस शक्ल की हो जैसे मैंने ये बनाया हो, इसके पीछे जो है सुराख हो और ये चमड़े की हो ऐसे, इसके इधर भी एक धागा लगाया हुआ हो, इस नुक्कड़ पे भी एक धागा लगाया हुआ हो, ऐसे हो वो बिल्कुल आगे से बंद हो। और उसमें बेशक थोड़ा सा आगे जो है ना, आप कपास वगैरह भी पक्का चमड़े के साथ सी दे, उसका फायदा ये होगा वो नमी ज्यादा देर रहेगी। इसी में फिश ऑयल डालें उस कपास में और उसकी नोक पर, और वो जो है इसकी ऊपर वाली नोक पे चढ़ा के धागे जो है उसकी टोपी पे बांध दें। दिन में 2 से 3 मरतबा ये करें, इससे भी उसकी नोक जो है वो नरम रहेगी अंदर से। और वो जो है उसकी नोक को जब धूप वगैरह नहीं लगेगी, नमी रहेगी, तो उस पर जल्दी आएगी नोक। अगर अदरवाइज वो नोक ऊपर वाली है ही नहीं सरे से,
तो होगा ये कि आपका जो बर्ड है ना, वो नोक जो जब उसके ऊपर कवर नहीं होगा, उसकी नोक सूख जाएगी और वो कभी भी नहीं आएगी। याद रखिएगा दोस्तों, नोक जब उतर जाती है, तो अगर आपके पास कोई फाजिल नोक पड़ी हुई है किसी ऐसे मुर्गे की जो आपने ज़बह किया हो, उसका खोल उतारा हुआ हो, और आपके जो मुर्गे की नोक टूट गई, उसके ऊपर आप फौरन रख कर पेपर टेप की मदद से यूं यूं करके चिपकाने के बाद पेपर टेप को जब उसकी नोक पे आप पूरा लपेट लें, उसी पेपर टेप को ऊपर ले जाकर उसकी टोपी से घुमाकर फिर लपेट लें, फिर एक दफा ले जाकर ऊपर पेपर टेप को फिर घुमाकर आराम आराम से लपेट लें। 15 दिन ये लपेटी रहे, किसी चीज की लगाने की जरूरत नहीं, नीचे नई नोक आ जाएगी। मेरे आजमूदा तजर्बे की ये बात है। ये तो हो गई नोकों के मसाइल। अब चलते हैं कि ये जो नया बाजरा आ रहा है, ऑफकोर्स मैंने भी नया बाजरा पीछे अपने ज़मीनों में उगाया हुआ था और कल मैंने निकलवाया है। अब वो बाजरा जो उसमें नमी होती है, अगर हम उसको ऐसे ही अपने वो जो गट्टू होते हैं उनमें बंद कर दें, या अपने वो जो पंजाबी में हमारे पास वो एक स्टोर करने के लिए बर्तन होते हैं बड़े, जिनको कलोटी कहा जाता है, उनमें रख दें तो वो कड़वे हो जाएंगे बाजरा, क्योंकि उसमें नमी होती है। उसको खुश्क करना है, उसमें हवा घूमती रहे। उसको आपने 3 से 4 दिन जो है धूप में रखना है, धूप भी लगे और उसमें हवा भी लगे, और रात को उसके ऊपर जो है तरपाल वगैरह डाल लेनी है, ताकि आपका बाजरा जो है मुकम्मल खुश्क हो जाए। ये पीछे आप देखें, ये तकरीबन 15-16 बोरियां थी मेरे पास, मैंने ये सारा इधर बखेरा हुआ है। अब जो है मेरे मुलाजिम वो आया है सुबह, उसने इसमें पाँव वगैरह डाल के इसको एक दफ़ा सारे को ऊपर नीचे कर दिया है। ये जो यूं खुला पड़ा हुआ है, अब इसका ताव ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ताज़ा है, और ये जो है ये काला भी नहीं होगा और ये कड़वा भी नहीं होगा। ये मुकम्मल 2 से 3 दिन में जब सूख जाएगा, तो तब हम आप इसको अपना चाहे स्टोर करें गट्टुओं में, चाहे कोई कमरा हो या चाहे वो कलोटी हो जिसमें नॉर्मली हम बंद करते हैं। इसमें कोई दवाई वगैरह नहीं डालूंगा। ये मेरा, क्योंकि मेरे पास आपको पता है बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो उनके लिए मैं एक ही दफ़ा जो रूस्टर बर्ड्स हैं उनके लिए ये मैं बाजरा ऐसे ही रखूंगा, इसमें कोई गोलियां वगैरह नहीं डालूँ। इसका फ़ायदा ये होना है कि जब ये मेरा खुद का है, अब मैं किसी से परचेज करने जाऊंगा तो मैं बाजरे को धोऊंगा पहले, कि उसमें गोलियां वगैरह ना रखी हुई हों उन्होंने, कीड़ों की, जहरीली होती हैं, बर्ड्स मेरे कीमती हैं, वो मर ना जाएं। अब इसमें तो मुझे कन्फर्म है ना कि ये मैंने खुद से निकाला है, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। वो जो इस मौसम में हम बाजरे को धोकर सुखाते हैं ना खरीदने के बाद, वो इसी वजह से धोते हैं कि यार इसमें कोई मसला ना हो, बाजरे में कोई गोली वगैरह जहर वगैरह इन्होंने कीड़ों के लिए ना रखा हुआ हो। तो दोस्तों, ये बाजरे का तरीका भी आपको बता दिया, और आज की वीडियो में जो है हमने आपको नोक के बारे में भी डिस्कस कर दिया है। आपकी बहुत सारी फरमाइशें हैं मेरे ऊपर के बंद गद्दी और खुली गद्दी की ट्रेनिंग दोनों के बारे में बताएं एक दफ़ा फिर। कल जो हमारी वीडियो होगी वो एक लंबी वीडियो होगी, आप तफसील से देखिएगा, हो सकता है 15-16 मिनट की हो जाए, लेकिन उसमें मैं दोनों तैयारियों के बारे में मुकम्मल बताऊंगा। खुले गद्दी के बर्ड को कितने दिनों में तैयार करना है और बंद गद्दी की तैयारी क्या है, और इस दोनों का कंपैरिजन भी करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस रिलेटेड इससे जो भी क्वेश्चन है आप हमारी इस वीडियो पे कमेंट में पूछ लें। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी बंद गद्दी और खुले किल वाली, उसमें मैं वो आपके जितने भी सवाल होंगे उनके सारों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।